श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। इस चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। 18 फरवरी माघ माह की गुप्त नवरात्र की 9वीं तिथि का दिन है और नवरात्र का यह अंतिम दिन भी है। और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए गुप्त नवरात्र में किए जाने वाले उपायों को यह करने का अंतिम दिन है, अंतिम मौका है। इस वीडियो में हम आपको उन्हीं उपायों की जानकारी दे रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से उपाय शामिल हैं आप पहले उपाय समझ लीजिए। पति पत्नी में प्रेम बढ़ाने वाला उपाय, पति पत्नी का तलाक रोकने वाला उपाय, बच्चे अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं तो वह करने वाला उपाय, घर में और जीवन में सुख समृद्धि लाने का वाला उपाय, आम के पत्ते वाला एक विशेष उपाय, गुप्त नवरात्र का बिल्कुल नया जो कि हाल ही की 45 शिवपुराण का हम गुरुजी ने उपाय बताया वह उपाय, और अष्ट सिद्धियाँ, नव निधियाँ, 64 योगिनियों से मनोकामना करने वाला विशेष उपाय वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम आपको कुल 7 उपायों की जानकारी दे रहे हैं। सभी उपाय सरल और आसान हैं और आप चाहो तो कोई भी इनमें से एक उपाय कर सकते हैं और गुप्त नवरात्र का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। पर अब आप अपनी आवश्यकता के अनुसार एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं। पर एक बात तो तय है, अगर आप 18 फरवरी गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन मतलब 9वीं तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए इन गुप्त नवरात्र के उपायों में से एक उपाय भी कर देते हैं तो आपको इस गुप्त नवरात्र का पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। यह उपाय सभी स्त्री, पुरुष, नवयुवक मतलब सभी लोग कर सकते हैं। बढ़ते हैं सबसे पहले और गुरुजी के बताए बिल्कुल नए उपाय की ओर। 14 पुष्प वाला यह उपाय है जिसमें आपको 9 लाल पुष्प लेना है, 5 सफ़ेद पुष्प लेना है और आपको 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। आपके घर के ही गमले की मिट्टी का उपयोग करते हुए या फिर आपके पास जो भी मिट्टी है उसका उपयोग करते हुए या फिर आपके घर के बगीचे की मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम माता जगदम्बा भवानी के लिए कर रहे हैं, मतलब दुर्गा माता, माता पार्वती के लिए कर रहे हैं। दूसरा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हम हमारे भोलेनाथ के लिए कर रहे हैं। 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और गुरुजी ने कहा अगर आप 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए और एक गोल आकृति माता के निमित्त बना लीजिए। इसके बाद आपको एक पार्थिव शिवलिंग पे 9 लाल पुष्प अर्पित करना है और दूसरे पार्थिव शिवलिंग पे 5 सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। अगर आपने एक गोल आकृति बनाई है तो जो गोल आकृति आपने माता के निमित्त बनाई है तो उसमें आपको 9 लाल पुष्प अर्पित करना है और जो आपने शिवलिंग बनाया है उसमें 5 सफ़ेद पुष्प अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने के बाद आप एक घी का दीपक प्रज्वलित कीजिए, इसके बाद पुष्प अर्पित कीजिए। इसके बाद आप जो जो सामग्री अर्पित करना चाहते हैं, जैसे पूजन अर्चन करना चाहते हैं वैसे आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा यह उपाय सिर्फ और सिर्फ माघ माह की गुप्त नवरात्र में किया जाता है, इसलिए यह उपाय करने का मौका आपको अगली बार बहुत दिनों बाद प्राप्त होने वाला है, इसलिए यह मौका आप छोड़े ना। गुरुजी ने कहा पूरी पूजन कीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए आप अपनी कामना कीजिए। बस इतना ही करना होता है। पूजन करने के बाद आपको सभी सामग्री मतलब पुष्प, पार्थिव शिवलिंग और जो भी सामग्री आपने अर्पित की है सभी का विसर्जन आपको किसी नदी या तालाब में जाकर कर देना है। नदी तालाब में करेंगे तो अच्छी बात है, अन्यथा आपके यहाँ नदी तालाब नहीं है तो आप अपने घर के नज़दीक में किसी पवित्र वृक्ष के नीचे भी इन सभी सामग्री का विसर्जन कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा माघ माह के गुप्त नवरात्र में किए जाने वाले इस विशेष उपाय से आपकी कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती है। तो आप सभी से यह निवेदन है, यह कल अंतिम मौका है माघ माह की गुप्त नवरात्र का यह विशेष उपाय करने का। बढ़ते हैं गुप्त नवरात्र के अगले विशेष उपाय की ओर। 11 आम के पत्ते की कोमल डाली वाला विशेष उपाय। आपको 11 आम के पत्ते लेना है और इन 11 आम के पत्ते को आपको कच्चे सूत से लपेट लेना है। कच्चा सफ़ेद धागा आता है उससे लपेट लेना है। कच्चे सूत से आपको इस प्रकार से लपेटना है कि 11 बार घुमा लेना है, मतलब आप जो 11 आम के पत्ते एक साथ मिलाएंगे और 11 आम के पत्ते एक साथ मिलाने के बाद आप जो कच्चा सूत लपेटेंगे तो आपको 11 बार लपेटना है। इस प्रकार से आपको लपेटना है और जो आम के पत्ते की डंडियाँ होंगी सभी डंडियों में आपको शहद लगा लेना है। इसके बाद आपको अपनी कामना करते हुए जो भी कामना है इन सभी चीज़ों को, मतलब जो आपने आम के पत्तों में कच्चा सूत लपेटा है, शहद लगाया है, इन सभी चीज़ों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको इस प्रकार से अर्पित करना है कि आम के पत्तों की डंडी जलाधारी की ओर हो। यह उपाय करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, आपस में बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं। आपको माता के मंदिर में मक्खन को अर्पित करना है, मक्खन चढ़ाना है। माता के मंदिर में मक्खन अर्पित कीजिए, प्रेम बढ़ता है यह निश्चितता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपके पति पराई स्त्री के चक्कर में है, आपको लग रहा है कि आपका परिवार टूट रहा है, पति अपशब्दों का उपयोग करते हैं, बात तलाक तक पहुंच रही है, तो आपको माता के मंदिर में ध्वजा मतलब झंडा लगवाना है और ध्वजा में पहले आपको मक्खन लगा लेना है, इसके बाद ध्वजा को लगवा देना है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर कोई बड़ा बच्चा भी है जो आपकी बात नहीं सुनता है, कुछ भी बोल देता है जो उसके मुँह में आता है, मुँह चलाता है, आपसे उल्टी बातें करता है, जो आप बोलते हैं वह कार्य नहीं करता है, तो आपको माता के मंदिर में जाकर लाल चूड़ी
लाल चंदन और लाल पुष्प माता को समर्पित करना है। 3 चीज़ें आप समझ लीजिए कौन कौन सी है, लाल चूड़ी, लाल चंदन, लाल पुष्प। अब कई लोगों के यहाँ लाल चंदन ना हो, यदि उनके पास कुमकुम है तो वह कुमकुम भी अर्पित कर सकते हैं। बस इतना कर देने से बच्चा हमेशा आपसे सम्मान से बात करता है, हमेशा आपसे जी और आप करके ही बात करेगा। बढ़ते हैं 5वें विशेष उपाय की ओर। नवरात्र में से कोई भी एक दिन आपको ऐसा ले लेना है जिस दिन आपको अपने घर पे कन्याओं का भोजन कराना है, और कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें लाल चुनरी ओढ़ाना है, या फिर आप कोई लाल वस्त्र भी दे सकते हैं, या फिर आप उन्हें कोई लाल पूजन की सामग्री भी दे सकते हैं। ऐसा जिस घर में होता है उस घर में सुख समृद्धि देखने को मिलती है, उस घर में खुशहाली देखने को मिलती है। तो यह विशेष उपाय करने का भी आपके पास अंतिम मौका जो है अभी वह 18 फरवरी गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन है। बढ़ते हैं 6वें विशेष उपाय की ओर। अगर आपका कोई अटका हुआ कार्य है जो पूर्ण नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है और उस कार्य में सफलता प्राप्त होना बहुत जरूरी है, तो गुरुजी ने कहा है आपको भोलेनाथ का जो आप नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, उसे उल्टा करना शुरू कर देना है। आप हमेशा बोलते आए हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पर आपको उल्टा नाम जाप करना है। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, आपको जल अर्पित करते समय शिवाय नमः ओम इस प्रकार से बोलना है। एक बार फिर से समझ लीजिए, शिवाय नमः ओम इस प्रकार से बोलते हुए आपको जल अर्पित करना है। आप ऐसा करते 10 से 15 दिन ही देखेंगे आपका वह अटका हुआ कार्य पूर्ण होने लगता है। बढ़ते हैं 7वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। जैसा कि आप सभी को पता है, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने शिवलिंग पर एक ऐसे विशेष स्थान की जानकारी दी है जहाँ पर 64 योगिनियाँ, अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ विराजमान होती हैं। और गुरुजी ने कहा है अगर आप इस स्थान पर स्पर्श करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अपनी कामना कर देते हैं तो वह कामना निश्चित पूर्ण होती है। अब वह कौन सा स्थान है हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाकर समझा रहे हैं ताकि आपको देखकर समझने में आसानी हो। यह स्थान होता है माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का खाली स्थान, जहाँ पर आपको स्पर्श करते हुए आपकी कोई भी कामना है, चाहे वह कामना आपकी रोग मुक्ति की हो, शीघ्र विवाह की हो, नौकरी प्राप्ति की हो, व्यापार वृद्धि की हो, मतलब आप किसी भी कामना को कर सकते हैं। यह गुप्त नवरात्र के अंतिम दिन किया जाने वाला सबसे सरल और विशेष उपाय है। कामना करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको हाथ उस स्थान पर रखना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए ही आपको अपनी कामना करना है। और कामना करने के बाद आपको एक बार और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल देना है। बस इतना ही करना होता है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से की गई कामना 3 माह के अंदर पूर्ण हो जाती है। तो आपको इस गुप्त नवरात्र में अष्ट सिद्धियाँ, नवनिधियाँ, 64 योगिनियों से अपनी कामना करने के लिए इसी विशेष स्थान पर अपना हाथ का स्पर्श करते हुए कामना करना है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और वीडियो आपको थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।